और दोस्तों, क्या हाल चाल? पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही है? नहीं। अरे ऐसा नहीं कहते, पढ़ लिया करो, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। वो नहीं हो पाएगा। चलो भाई दबे, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के टू मार्क्स के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जल्दी से कवर करने वाले हैं। तो यार जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि पूरा वीडियो देख लिया और पतली गली से निकल लिए। वो नहीं हो पाएगा। तो चलो यार जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। लेंथ तुम्हें 4 सेंटीमीटर दी है। व्हेन प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 4√3 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इफ इट हैज़ द चार्ज 8 ± 8 नैनो कूलम। तो देखो, पहले तुम्हें जो डी दी गई है वो 4 सेंटीमीटर दी गई है, और 4 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो मीटर, 1 to -2 मीटर। उसके बाद जो एंगल थीटा दिया रखा है वो तुम्हें 60 डिग्री दे रखा है, और टाउ दे रखा है 4√3 न्यूटन मीटर। और कैलकुलेट दी एनर्जी, हमें क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है। ई से डब्ल्यू से कह सकते हो, या वर्क डन कह सकते हो, या फिर इसे यू के फॉर्म से भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमें अब देखो एनर्जी निकालनी है। तो अब तुम जैसे कि टाउ दिया है तो टाउ के टर्म में वर्क डन या एनर्जी का फॉर्मूला लिख सकते हो। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला मान लेते हैं आपका टाउ डी थीटा हो जाता है। टाउ डी थीटा हो जाता है तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है। तो आपका टाउ है, तो अब टाउ का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। टाउ का फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। अब हम चाहें, अब जैसे कि यही टाउ हम यहाँ पे रख दें, यही टाउ हम यहाँ पे रख दें, तो आपका आंसर आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। तो अब यार तुम्हारे पास यहाँ पर पी साइन थीटा डी थीटा है। तो मैं कहता हूँ कि हम साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो डी थीटा के टर्म में कर लेंगे। तो अब तुम जान सकते हो साइन थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के टर्म में आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो पी ई माइनस कॉस थीटा मान ली गई बात तुम्हारी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिमिट नहीं रखी है। एक्चुअली में हमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो हम सीधे 60 डिग्री रख सकते हैं। लेकिन यार यहाँ पे पी ई की जगह हम क्या रखेंगे? तो हमें पी तो डाईपोल होता है, जो कि हम यहाँ पे चार्ज भी दे रखा है हमें यहाँ पे +-8 नैनो कूलम। तो अगर हमें चार्ज भी दे रखा है, उसके बाद हमें ई की वैल्यू क्या है? तो ई की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल सकते हो। ई इज इक्वल टू टाउ अपॉन पी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, तो टाउ की वैल्यू दे रखी है 4√3। पी की वैल्यू अब तुम निकाल सकते हो, जैसे कि तुम जैसे कि चार जानते हो 8 × 10⁻⁹ दे रखा है। क्यू इंटू डी, डी तुम्हें दे रखी है 4 × 10⁻², दे रखा है। साइन थीटा 60 डिग्री जो कि √3/2 होता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तुम्हारी यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी 2.5 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तुम्हारी ई आ गई। अब तुम इसको यहाँ रख सकते हो। अब तुम जैसे माइनस बाहर आ जाएगा तुम्हारा, फिर से 8 × 10⁻⁹ 4 × 10⁻²। अब तुम्हारा ई यहाँ पे तुम जानते हो 2.5 × 10⁻10, और कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू तुम यहाँ पे रख सकते हो 1/2। तो अब तुम्हारा जब पूरी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो इसका तुम्हारा आंसर आएगा -4 जूल। यही तुम्हारा आंसर है। इस तरह के और भी कई सारे सवाल आते हैं जो तुम आसानी से कर सकते हो। तो अभी एक और क्वेश्चन हमारे साथ सामने आ गया है। अ स्मॉल मेटल स्फेयर कैरिंग अ चार्ज +q लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल कैविटी के सेंटर पे इन अ लार्ज अनचार्ज मेटेलिक सेल। जो ये अनचार्ज मेटेलिक सेल है, राइट द चार्जेस ऑन द इनर एंड आउटर सर्फेसेज ऑफ द सेल। पहला क्वेश्चन, मतलब इस सेल और इस सेल के बीच, मतलब इनकी सर्फेसेज में कौन से चार्जेस होंगे, और राइट द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, और P1 के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो यार देखो, इसको सिंपली तुम देखो, जैसे ये प्लस चार्ज है और ये मेटल है, तो इस प्लस चार्ज की वजह से इंडक्शन होगा। तो इस सर्फेस में तुम्हारा माइनस चार्ज आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? माइनस चार्ज आएगा। और जब यहाँ माइनस चार्ज है, पहले तो अनचार्ज था, अब यहाँ माइनस चार्ज क्रिएट हो गया, तो इतना ही जितना यहाँ पे आया उतना ही चार्ज यहाँ पे इस सरफेस में प्लस चार्ज के रूप में आ जाएगा। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि यार आपकी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो यार जितना चार्ज, जैसे कि मान लो यहाँ पे चार्ज कैपिटल क्यू दे रखा है, तो कैपिटल क्यू होगा, तो इतना ही चार्ज आपका यहाँ पे माइनस क्यू होगा इस सरफेस में, और आपका प्लस क्यू चार्ज आपका इस सरफेस में होगा, आउटर सरफेस में। अगर पूछता कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बताओ कैसे होगी, तो यार देखो, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और रेडियली तुम्हारा यहाँ पे नॉर्मली घुसती है मेटल के सर्फेसेस में, और अंदर एडजस्ट नहीं करती है, तो और बाहर रेडियली निकल जाती है, क्योंकि ये बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर पॉजिटिव चार्ज से निकल जाएगी, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ घुसेगी, अंदर एडजस्ट नहीं करती, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से निकलेगी। तो इसी तरह रेडियली सब जगह हो जाएगी। और रेडियली और मेटल्स में, जैसे मैंने पहले कल एक क्वेश्चन करवाया था कि मेटल्स में आपका जो चार्ज होता है वो नॉर्मली, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉर्मली इंटर करती है और नॉर्मली निकलती है। और एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E = 1/4πε0 Q। अब Q क्या है? ये वाला Q है, तो Q अपॉन R1 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। इस पॉइंट P1 पे आपकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी।
तो एक और क्वेश्चन सामने है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट इन द विसिनिटी ऑफ अ अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, इसके द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन द चार्ज एंड द प्लेट। कह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास आपके पास एक प्लेट रख दिया गई है, कंडक्टिंग प्लेट है यानी कंडक्टर की बनी हुई प्लेट है, और उसके यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी ये दिखानी है। तो आप सीधी बात जानते हैं, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और कंडक्टर ये आप एक यूनिफॉर्म मानिएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और मेटल में अंदर नहीं एग्जिस्ट करती है और हमेशा रेड नॉर्मल होती है और अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, ऐसी कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पे कई सारी लाइंस बन सकती हैं लेकिन हम फिगर को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते, सिंपल से अंदर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बाहर आपकी इसी तरह नॉर्मली निकल जाती हैं। तो ये होगा यहाँ पर आपका। और हमेशा कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएं तो वहाँ पर आप एरो जरूर लगाएं, और एरो लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें बताना हो। ये सब नॉर्मली रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। यार बोर्ड में कई बार ऐसे सवाल पूछ लेते हैं कि भाई लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते ही दिमाग खराब हो जाता है, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें और कहाँ को ख़त्म करें। तो बहुत कठिन पेपर आता है बोर्ड्स का, और फिजिक्स में बहुत कठिन पेपर आता है, तो ध्यान से इस पेपर की तैयारी करिएगा। और मैं एक और चीज़ बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन है, प्लॉट अ ग्राफ शोइंग दी वेरिएशन ऑफ कोलॉम फोर्स यानी एफ वर्सेज 1/r²। तो आप जानते हैं फोर्स, कोलॉम फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये होता है। अब फोर्स 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कल मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर 1/r² के प्रोपोर्शनल यानी 1/r² में अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो आपका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ग्राफ हमेशा ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख दो चार्जेस दे रहा है, ये चार्जेस का पेयर दे रहा है, ये दो चार्जेस का पेयर दे रहा है, और कह रहा है आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ईच ऑफ पेयर ऑफ चार्जेस। मतलब दो चार्जेस हैं और इन दोनों इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करना है, इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करना है, और एफ आपका एफ और 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। तो यार मैं इस फोर्स को कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, 1 प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। तो यार ये y इक्वल टू mx प्लस सी का मुझे mx का फॉर्म दिख रहा है, तो भाई यही वाली लाइन होती है y इक्वल टू mx की, ठीक है। अब यहाँ पे m क्या होता है, m होता है स्लोप। यहाँ पे इससे अगर कंपेयर करेंगे तो m यहाँ पर आपका Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा ये खड़ा होगा, यानी मतलब जितना ज़्यादा Q1 Q2 का प्रोडक्ट होगा उतना ही ज़्यादा इसका स्लोप होगा। तो Q1 Q2 किस में ज़्यादा मिलेगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस को हटा दीजिए, वो माइनस केवल आपकी चार्ज की क्या पोलैरिटी है उसको शो कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड कितना है 1/3 है तो इसका जो स्लोप होगा वो ज़्यादा होगा, उसका स्लोप कम होगा। अच्छी तरीके से ड्रॉ करते हैं इसको। तो ये आपका फोर्स है, इस यहाँ पे आपका फोर्स दिखाया जाएगा। अगर यार यहाँ पे आपका 1/r² दिखाया जाएगा तो इस वाले जो जिसका प्रोडक्ट कम है तो इसके लिए आपका छोटा 1 माइक्रोकूलम, और जिसका स्लोप कम होगा और इसका स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1 माइक्रोकूलम माइनस -3 माइक्रोकूलम। आगे बढ़ते हैं। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ऐसा नहीं पूरा वीडियो देख के निकल लो। तो देखो यार, अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेरिकल सेल्स A एंड B हैविंग अ चार्ज +4Q और -10Q आर केप्ट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। मतलब तुम्हारे पास दो स्फेयर हैं, एक A है एक B है, और एक में -10 Q चार्ज है और एक में 4Q चार्ज है। एक नया अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फेयर सी फर्स्ट प्लेट इन कॉन्टैक्ट विद A एंड देन विद द B, ठीक है। पहले इसके पास ले जाया जाता है, फिर इसको हटाने के बाद इसके पास ले जाया जाता है। द स्फेयर A एंड B आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, उसके बाद इन दोनों को आसपास लाया जाता है एंड देन सेपरेटेड, फाइंड द चार्जेस इन A एंड B। तो यार देखो अब इन दोनों को चार्ज मिल चुका है, अब यार एक C स्फेयर लेते हैं, चलो इसके पास पहले लेके चलते हैं। तो यार देखो जब ये अनचार्ज है तो इन दोनों का चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यार 4 कूलम प्लस इसमें 0 कूलम है तो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 2 कूलम मैं कह रहा हूँ 2Q चार्ज दोनों के पास आ जाएगा। तो 4Q तो चला गया, 2Q आ गया इनके पास, इसके पास भी 2Q आ गया। अब इसको इसके साथ ले जाया जाएगा तो -10Q प्लस 2Q डिवाइडेड बाई 2 -8Q हो जाएगा, फिर -4Q आ जाएगा। तो इनके पास भी 10Q से 4Q हो गया और इनके पास भी -4Q हो गया, ये भी -4Q। अब इन दोनों को पास लेके आया जाएगा तो A के पास तो अभी 2Q है और B के पास अभी कितना है -4Q है। अगर दोनों को पास लाया गया 2Q -4Q डिवाइडेड बाई 2 तो यार आ जाएगा इसका -Q। तो अब इन दोनों के पास कितना बचा -Q, यही आपका आंसर हो जाएगा। और भाई हमने आपको समझा दिया, इसको अच्छी तरीके से बोर्ड में लिखिए और काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन करिएगा बोर्ड में। और 95 प्लस की तो गारंटी है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आप NCERT और प्रीवियस ईयर्स को बस कर लें, PYQs को ही कर लें तो आपके 95 प्लस तो गारंटीड आ ही जाएंगे। तो भाई यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब देखो यार हमारे पास एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, फिगर सोर्स, ये फिगर जो दिया गया 2 लार्ज मेटल प्लेट्स P1 एंड P2, ये दो लंबी मेटल प्लेट्स हैं, टाइटली हेल्ड अगेंस्ट ईच अदर, दोनों अपनी जगह पे हैं, and placed each other and placed between two equal and unlike
पॉइंट चार्जेस परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम। तो ये परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग देम यानी इन प्लेट्स को जो लाइन परपेंडिकुलरली ज्वाइन कर रहे हैं उनके अलॉन्ग है ये दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है व्हाट विल हैपन टू दी प्लेट्स व्हेन दे आर रिलीज्ड, जब ये रिलीज कर दिया जाएगा इन प्लेट, अब ये टाइटली हेल्ड है, अब इनको छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा इन प्लेट्स का रिएक्शन। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द सिस्टम। तो देखो समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि देखो ये अभी हमने एक क्वेश्चन कराया था, जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा तो तो कौन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, तो यहाँ पे देखो यार पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे है तो ये इंड्यूस करेगा यहाँ का नेगेटिव चार्ज, तो इस लाइन का इसका यहाँ पे सरफेस में नेगेटिव चार्ज जाएगा, हम ऐसे बना देते हैं। और ये मेटेलिक शीट्स हैं तो ये इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा बाई इंडक्शन उतना ही आएगा जितना यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है। उसी तरह जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस सरफेस में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये यहाँ पे इसी तरह यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस सरफेस पे, ये सरफेस पे है, मैं अंदर बना रहा हूँ लेकिन मतलब सरफेस से समझिएगा। फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हर जगह उतना ही आएगा जितना चार्ज दिया है। यहाँ पे क्यू है तो यहाँ प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा, यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, ये क्यू है। अब तुम देख सकते हो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो अगर जब इनको छोड़ देंगे तो ये आपस में अट्रैक्ट करने लगेंगे। अब ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर द सिस्टम। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाने के लिए क्या है, मैंने बताया था आपका ये रेडियली पूरा सिस्टम होता है, ये आपका नॉर्मली इसके इंटर करेगा। और एरो जरूर बनाए हमेशा, एरो ध्यान रखिएगा, एरो हमेशा बनेगा। ये नॉर्मली इंटर कर रही हैं, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है, ये नॉर्मली इंटर कर रही हैं, ये भी नॉर्मली इंटर हो रही है। और लाइंस बहुत सारी बनेंगी लेकिन हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखना चाहते हैं अपने डायग्राम में, इसीलिए हम यहाँ पर केवल 5 लाइंस बना रहे हैं। और जानते हैं आप मेटल्स के अंदर ये लाइंस नहीं एग्जिस्ट करती हैं। और जब ये अब यार यहाँ पे बड़ा सा प्रश्न आता है कि अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये अब ये माइनस चार्ज रखा है तो माइनस चार्ज में हमेशा लाइंस एंटर करती हैं, तो फिर से अब यहाँ पे कुछ ऐसे ये लाइंस अंदर ही इंटर हो जाएंगी, रेडियली मतलब नॉर्मली घुसेंगी नॉर्मली ही निकलेंगी, इस बात का आपका ध्यान रखना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।